जैसे मैंने कई सालों तक सोचा कि इंग्लिश स्पीकिंग सिर्फ और सिर्फ ग्रामर रूल्स और ट्रांसलेशन पे डिपेंड होती है, बट रियलिटी ये नहीं है। सच्चाई ये है, अब हमारे पास अदर वेज हैं सीखने के, नेचुरल वेज हैं सीखने के। जैसे आप मेरे चैनल पे जाओगे या जैसे मैंने सीखा, मैंने सारी चीज़ें ट्राई की हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्सेज सब चीज़ ट्राई करने के बाद मैं आपको बता रही हूँ कि इंग्लिश बोलने के लिए आपको नेचुरल तरीके से ही इंग्लिश सीखनी चाहिए। अगर आपका वो ड्रीम है, अगर आपको डिज़ायर है लंबे समय तक कि मुझे बोलना है, तो अब आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, पहले ये चीज़ नहीं अवेलेबल थी क्योंकि उतना एक्सेस नहीं था, लेकिन अब आप देख रहे हो मोबाइल फ़ोन के थ्रू, तो आप अदर तरीक़ों से, जैसे आपने अपनी मदर टंग को सीखा है वैसे आप इंग्लिश बोलना भी सीख सकते हो। तो जब आप महसूस कर रहे हो, किसी भी कॉमन प्लेस पे जा रहे हो, तो आप देख रहे हो कि इंग्लिश कितनी कॉमन हो गई है, और फिर भी आप अपने आप को रोक रहे हो, फिर भी आपको लग रहा है कि यार कोई और बता दे मुझे कि ये सच में इम्पॉर्टेंट है या नहीं। आप समझ रहे हो लेकिन आप रोक रहे हो। तो कोई चीज़ अगर आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्रिएट कर रही है, कोई भी चीज़ आपको इन्फीरियर फील करा रही है, उसके बाद भी आप उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, तो फिर फॉल्ट आपका ही है। तो अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आपको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। देखो, जैसे मैंने जब अपना इंग्लिश स्पीकिंग का जर्नी शुरू किया, उससे पहले मैंने ये महसूस किया कि कहीं ना कहीं इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से मैं अपने बच्चों से कम्युनिकेशन गैप महसूस कर रही थी। कहीं ना कहीं मैं भी खुद को जज कर रही थी और मेरे बच्चे भी मुझे जज कर रहे थे। ठीक है, तो आप भी अगर ऐसा महसूस कर रहे हो तो उस वजह से भी आपको अपना इंग्लिश स्पीकिंग का जर्नी शुरू करना चाहिए। अब मैं बच्चों के मेंटालिटी को समझ सकती हूँ, अब मैं समझती हूँ कि वो कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भी अगर सीखते हो और उनके साथ ग्रो करते हो तो कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन गैप आप कम करते हो। ठीक है, और आप एक नई जर्नी शुरू करते हो अपनी लाइफ की भी। बहुत सारा एक्सेस मिल रहा है इंटरनेट का, डाटा का, और आपके पास मोबाइल फ़ोन भी है, और हमारे पास बहुत सारी रिसर्चेज आ रही हैं कि हमारा फोकस अटेंशन घट रहा है। ठीक है, तो अगर आपने एक टारगेट सेट कर लिया कि आप अपने डाटा को सही जगह यूज़ करोगे, आप अपने मोबाइल फ़ोन को सही जगह यूज़ करोगे और अपने फोकस को सही जगह यूज़ करोगे, जैसे आपने सेट कर लिया कि आप इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी शुरू करोगे और सीखोगे, तो आप इन सारी चीज़ों को एक सही वे में यूटिलाइज़ कर पाओगे। जैसे आज आप रिग्रेट फील कर रहे हो, गिल्टी फील कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर आप नहीं फील करोगे। आप देखोगे कि आपने अपनी सारी चीज़ों को यूटिलाइज़ किया और एक सही वे में आप आगे बढ़े और आपने कुछ अचीव किया।